एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। बलोच आर्मी ने यात्रियों को बंधक बना लिया। पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली गई है और बलोच आर्मी ने यात्रियों को बंधक बना लिया है। यह पैसेंजर ट्रेन पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस, जिसको बलोच आर्मी ने कर लिया है हाईजैक, इस वक्त गिरफ्त में है। बलोच आर्मी ने यात्रियों को बंधक बना लिया है, उनको बंधक बना लिया गया है, गिरफ्त में कर लिया है। पैसेंजर ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, जिसको बलोच आर्मी ने हाईजैक कर लिया है। पाकिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। पैसेंजर ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, जिसको हाईजैक कर लिया है। बलोच आर्मी ने इसे अंजाम दिया है। बलोच आर्मी जिसने पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। सेना के एक्शन पर बंधकों को मारने की धमकी भी इसी के साथ दे दी गई है। बलोच आर्मी जिसने यात्रियों को इस वक्त बंधक बना रखा है, पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। यह बलोच आर्मी है जिसने यात्रियों को बंधक बना लिया है। अब इसमें सेना का भी इंटरवेंशन हो चुका है, लेकिन फिलहाल बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है और बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को कर लिया गया है हाईजैक। और यह भी कह दिया गया है कि हॉस्टेजेस जो हैं, यानी कि जिन्हें बंधक बनाया गया है, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जहां बलोच आर्मी, जो खुद को फ्रीडम फाइटर कहती है, रेलवे ट्रैक को उड़ाने से लेकर जाफर एक्सप्रेस, जिसको पहले रोका गया, फिर उसके बाद उसमें मौजूद यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। इसके साथ ही वार्निंग भी दी गई है, अगर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है तो इसके जो परिणाम है वो घातक होंगे। यह भी कहा है जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करने के बाद बलोच आर्मी ने। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के 6 गार्ड मारे गए हैं। एक और इस वक्त की अपडेट है, 6 गार्ड बलोच आर्मी के मारे गए हैं। सेना के एक्शन पर बंधकों को मारने की धमकी दी गई है। हालांकि खुद बलोच आर्मी ने यह कहा था कि अगर किसी भी तरीके का मिलिट्री इंटरवेंशन होता है, कोई भी सैन्य कार्रवाई होती है, तो इसके परिणाम घातक होंगे। स्टेटमेंट जारी करते हुए बलोच आर्मी ने, जो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, ये पूरा का पूरा अपना स्टेटमेंट जारी किया है और साथ ही ये भी बताया है कि कैसे रेलवे ट्रैक्स को वो उड़ा देंगे। और जाफर एक्सप्रेस को पहले रोका, फिर उसके बाद उसको बंधक बनाया, जो पैसेंजर्स उसमें थे उनको हॉस्टेज बनाया, उनको बंधक बनाया। और साथ ही वार्निंग भी दी गई कि अगर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो इसके अंजाम घातक होने वाले हैं। और यह भी कह दिया है कि जितने हॉस्टेजेस हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और इस खून खराबे की जिम्मेदारी उन फोर्सेस की होगी जो इस मामले में इंटरवेन करेंगे। लेकिन सेना के एक्शन पर बंधकों को मारने की फिलहाल धमकी दे दी गई है और 6 गार्ड बलोच आर्मी के मार गिराए गए हैं अभी तक। और इसके साथ ही यह भी लिखा है, ये जानकारी देते हुए, सो फार 6 मिलिट्री पर्सनल हैव बीन किल्ड, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स रिमेन अंडर BLA कस्टडी, यानी कि जो बलोच आर्मी है उसकी कस्टडी में है। और बलोच लिबरेशन आर्मी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है इस ऑपरेशन की। बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये पूरी जानकारी है, स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया है। और साथ ही ये भी कह दिया गया है, द BLA issues a clear warning that if the occupying forces attempt any military operation, the consequences will be severe. All hundreds of hostages will be executed and the responsibility for this bloodshed will be solely with the occupying forces. ये बड़ी धमकी दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी के 6 जवानों को मार गिराया गया है, ये भी इसमें जानकारी दी गई है। अभी तक क्या क्या हुआ है ये बता दिया गया है। और इसके साथ ही ये ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया है बलोच आर्मी ने, और यह भी कहा है कि अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है तो उसी तरीके से पूरी ताकत के साथ जवाब देगी बलोच आर्मी। बलोच लिबरेशन आर्मी सीजेस जाफर एक्सप्रेस, हॉस्टेजेस विल बी एग्जीक्यूटेड इफ एन ऑपरेशन इज लॉन्च्ड। ये कहा है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। पैसेंजर ट्रेन में हालांकि कितने यात्री हैं
अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि यह पैसेंजर ट्रेन है तो जो रोजाना सफर करने वाले, छोटी दूरी वाले जो यात्री होते हैं इसमें वो सवार होंगे। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता है कि जाफर एक्सप्रेस में कितने लोग थे, कितने यात्री थे। लेकिन पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जो कि खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्होंने न सिर्फ रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी दी, बल्कि जाफर एक्सप्रेस और उसमें मौजूद यात्रियों को, जाफर एक्सप्रेस को पहले रोका, फिर उसमें मौजूद यात्रियों को बंधक बना लिया गया है और उन्हें हॉस्टेज रख लिया गया है। सारे पैसेंजर्स को हॉस्टेज रख लिया गया है और पूरी ट्रेन पर कब्जा इस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है। पैसेंजर ट्रेन को पाकिस्तान में हाईजैक किया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। और जो बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं जान बलोच, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया जो इस वक्त सामने आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है और किसी भी तरीके के मिलिट्री इंटरवेंशन का ठीक उसी तरीके से, उसी ताकत के साथ जवाब देने की बात बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कही गई है। पाकिस्तान आर्मी के 6 जवानों को मार गिराया गया है। 100 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं और बीएलए ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, ये कहा जाए, और यकीन पाकिस्तान की सरकार घुटने पे होगी। 100 से ज्यादा पैसेंजर्स जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उसमें सेना के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं, ऐसी जानकारी है। और ऐसे में पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इन बंधकों को कैसे आजाद कराया जाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और 70 के दशक से ही यहां पर इस तरह से आजादी की मांग जो है वो लगातार तेज होती रही है और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक कर ली गई है बीएलए की तरफ से। बीएलए ने कई बड़े मौकों पर इस तरह से आतंकवादी हमले किए हैं, चाहे वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है चाइना का, पाकिस्तान से होता हुआ जो गुजर रहा है उसको भी टारगेट किया गया, चीनी नागरिकों को अटैक किया गया, चीनी एम्बेसी के पास भी इस तरह से हमले किए गए, इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया है। लेकिन अपने आप में हाल फिलहाल का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट होगा जब पूरी की पूरी ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन, वो पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया और 6 जवानों को, 6 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी मार गिराया गया है। ये भी धमकी दी है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन शुरू किया गया तो सभी पैसेंजर्स को मार देंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऐलान किया गया और पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार पिछले 50 सालों से बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग आगे बढ़ रही थी और इन 50 सालों में सबसे बड़ी घटनाओं में से ये एक है जिससे शहबाज सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके साथ ही बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस भी है पाकिस्तान का, दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में जो पाकिस्तान का पूरा मैप है और सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस वजह से अब यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती, सरकार के लिए चुनौती। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए लेकिन उनका पैमाना ये नहीं था। इससे पहले नागरिकों को रोका जाता था, गाड़ियों की तलाशी ली जाती थी, कुछ नागरिकों को टारगेट किया गया, जवानों को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि सेना की भी गाड़ियों पर एम्बुश लगाकर बीएलए अटैक करता रहा है। लेकिन पूरी पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि बीएलए ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी कोशिश की गई किसी भी तरह के ऑपरेशन की तो ये सभी नागरिक मारे जाएंगे, ये धमकी भी है। क्वेटा से पेशावर, शिखा, ये जाफर एक्सप्रेस जा रही थी जिस वक्त इसको किडनैप किया गया। पूरी ट्रेन को एक तो रोका गया, फिर उसके बाद यात्रियों को बंधक बनाया गया, रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर पहले ट्रेन को रोका गया और उसके बाद बलोच आर्मी ने 6 जवानों को मार गिराया। जाहिर है एक तरीके का रिटेलिएशन आर्मी की तरफ से कम इस बलोच आर्मी के एक्शन के बाद जरूर रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल, और जैसा कि आयुष लगातार कह भी रहे थे कि पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और वैसे भी बलूचिस्तान को लेकर के जिस तरीके से कवायद होती रही है उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इसको एक्शन के तौर पर देखा भी जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के 6 जवान को मार गिराया गया और इसके साथ साथ जो हॉस्टेज बनाए गए हैं लगभग 100 पैसेंजर्स इस ट्रेन के अंदर, जिसकी तस्वीर इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और पाकिस्तान में ये बड़ा अटैक हुआ है, पैसेंजर ट्रेन हाईजैक किया गया, 6 आर्मी ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा गया और इसके साथ साथ जो बंधक बने यात्री हैं उनकी संख्या इस समय 100 बताई जा रही है। इसके साथ ही स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, पाकिस्तान आर्मी के 6 जवानों को मारा गया है, साथ ही 100 बंधक बनाए गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दिया गया है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके के एक्शन का जो जवाब है वो देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है।
जो अगवा हुए यात्री हैं वो इस समय उनके पास है और पाकिस्तान सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती इस समय है। और इंटरेस्टिंगली शिखा 2 साल पहले यही जाफर एक्सप्रेस थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था 16 फरवरी 2023 पेशावर से क्वेटा, क्योंकि ये पैसेंजर एक्सप्रेस चलती है और उस दौरान इसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। और ब्लास्ट ये तब हुआ था जब ये ट्रेन चिचावतनी रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी और तहरीक तालिबान TTP पाकिस्तान ने तब इस हमले की, इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। ये ट्रेन चलती है और इसके साथ ही BLA ने कोल्हापुर और मार्च के बीच में इससे पहले एक ब्रिज को पहले उड़ाया था साल 2024 में। ट्रेन की सर्विसेज उसके बाद रोक दी गई थी और फिर 2024 अक्टूबर के महीने में ट्रेन की सर्विसेज को रिज्यूम किया गया था। लेकिन एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने पहले रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा और फिर उसके बाद जो लड़ाके थे उन्होंने ट्रेन पर कब्जा किया, यात्रियों को बंधक बना लिया। साथ ही स्टेटमेंट में क्लियरली ये दिख रहा है कि ये धमकी दी गई है कि अगर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो जितने भी बंधक हैं उनको मार दिया जाएगा। 100 से 120 यात्रियों की संख्या जनरली रहती है इस पैसेंजर ट्रेन में। एग्जैक्ट नंबर आज कितना है, लेकिन 100 लगभग यात्री इसमें मौजूद है, ऐसी खबर है। जो पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही है 100 से ज्यादा यात्री इसमें सवार हैं। लेकिन अगर कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया गया तो उसका जवाब उसी फोर्स के साथ दिया जाएगा। BLA की तरफ से चेतावनी दे दी गई है और ये कहा है कि पाकिस्तानी सेना इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार होगी। और लगभग जो ट्रेन है उसमें अभी 6 सैनिकों की हत्या कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा है कि जो बंधक हैं उनको भी हम मार देंगे अगर किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री इंटरवेंशन होता है तो। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करते हुए यात्रियों को बंधक बनाया गया है। जाफर एक्सप्रेस पहले ट्रेन पर हमला किया, ड्राइवर भी इसमें घायल बताया जा रहा है। सभी अस्पतालों में इसके बाद इमरजेंसी विवेक घोषित कर दी गई है, अलर्ट पर डाल दिया गया है सभी के सभी अस्पतालों को, क्योंकि जाहिर है कि अगर 6 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार दिया है तो इसका रिटेलिएशन आर्मी की तरफ से बहुत जबरदस्त होगा और डैमेजेस बहुत ह्यूज हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि आखिरकार उनके 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं वो यात्री बंधक बनाए गए हैं। उसमें हर उम्र के लोग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, वृद्ध होंगे, हो सकता है कुछ लोग अपना इलाज कराने जा रहे हों या फिर कोई भी जा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखने वाली बात ये भी है कि अब से कुछ ही दिनों पहले 2024 में करीब, मैं आपको बताऊं कि 6 से 8 महीने पहले इसी ट्रेन को बलोच आर्मी ने जिस रास्ते से जाती है ट्रेन उसकी पूरी एक जो पटरी थी वो उड़ा दी थी। उसके बाद इस ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया था और कुछ दिनों के बाद फिर इस ट्रेन का परिचालन शुरू कराया गया था। तो पहले से ही ये बलोच आर्मी के रडार पर थी, वो हमला कर सकते थे, ऐसी सूचना जो है वो दी जा रही थी। लेकिन वहां का जो प्रशासन है वो निकम्मा और वो देख नहीं पाया शायद, इसकी वजह से आज 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर बंधक बने हुए हैं। 6 जवानों की उसमें जान चली गई है और ऊपर से धमकी भी दी गई है बलोच आर्मी के द्वारा कि अगर कोई रिटेलिएशन फोर्स के द्वारा, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके द्वारा की जाती है तो वो और लोगों को, जो उसमें निहत्थे लोग बैठे हैं, जो निहत्थे यात्री बैठे हैं इस ट्रेन में, उन लोगों की जान ले सकते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी खबर भी है कि 100 से ज्यादा लोग और वो इस वक्त बंधक पड़े हुए हैं। बहुत जाहिर सी बात है कि उसमें फायरिंग भी हुई होगी, तभी जो 6 लोग हैं पाकिस्तानी सेना के। अच्छा, और ये एनकाउंटर की स्थिति आई है। एनकाउंटर सेना और बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनके बीच में हुआ है। तब 6 आर्मी पर्सनल्स पाकिस्तान आर्मी के जिनको मारे जाने की खबर है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिनको मारा है, पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया गया है दरअसल आर्मी की तरफ से। और ये एनकाउंटर दोनों के बीच में हुआ है, जिसके बाद ये स्थिति और 6 जवानों की इसमें मौत हुई है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे यात्री जो अभी स्ट्रैंडेड हैं, जो अभी फंसे हुए हैं, जिनको किडनैप कर लिया गया है, उनको छुड़ाने की कोशिश लगातार हो रही है। पहले ट्रैक को उड़ाया, फिर उसके बाद ट्रेन पर कब्जा किया और खुद बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें मशकफ, दादर और बोलन में ट्रेन को हाईजैक किया गया। वहां पर जो है पूरी तरीके से प्लानिंग की गई और उसके बाद इस ट्रेन को हाईजैक किया गया। पहले पटरी को बम से उड़ा दिया है और सभी यात्रियों को छोड़ दिया है इस वक्त बलोच लिबरेशन आर्मी ने। ये खबर इस वक्त है, करीब 100 सैनिकों को BLA ने बंधक बना लिया है। बच्चों और महिलाओं को छोड़ा है। अभी जो बच्चे और महिलाएं वहां पर थे उनको फिलहाल छोड़ दिया है, ये सूत्र बता रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को छोड़ा गया है, सैनिकों को बंधक बनाया गया है, ये भी इस वक्त की खबर है। करीब 100 सैनिकों को BLA ने बंधक बना लिया है। यानी कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसे समझी जाए कि खराब होती जा रही है और यही वजह है कि जितने आसपास के अस्पताल हैं उनको फिलहाल स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है। लेकिन इसके साथ आयुष, राहत की खबर फिलहाल ये है कि जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको रिहा कर दिया गया है। अब इसमें देखना होगा पूर्णिमा, जो द डॉन बता रहा है, पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है, उसने बताया कि 500 लोग इसमें सवार थे
और उनमें से कुछ लोगों को छोड़ा गया है। ये ऑफिशियल उनकी तरफ से रेफर किया गया कि कंट्रोलर रेलवे मोहम्मद काशिफ जो हैं उन्होंने बताया कि ट्रेन में 9 बोगियां हैं, 500 पैसेंजर ऑन बोर्ड हैं और ट्रेन को रोका गया था इन उग्रवादियों की वजह से, इन हथियारबंद लोगों की वजह से। टनल नंबर 9-8 के पास इसे रोका गया और उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया। जो जानकारी आपने दी, किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। हालांकि पूरी पाकिस्तान सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्वेटा के भी अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है, जो कि नजदीकी शहर है यहाँ से, और तमाम डॉक्टर जो मेडिकल स्टाफ है उनको भी अस्पताल तलब किया गया है। इससे पहले नवंबर 2024 में भी बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से, बीएलए की तरफ से 26 लोगों को मारा गया था, 62 लोग घायल हुए थे। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ था। हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो फरवरी 18 में ही, यानी कि अब से 1 महीने के अंदर ही फिदाइन यूनिट जो है बीएलए की, उसने पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया था। तुर्बत के पास 47 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे, 30 लोग घायल हुए थे। लेकिन ये घटना कहीं ज्यादा बड़ी है। कहीं आयुष, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है शिका, वो पिछले कुछ वक्त से अपना एक्सपेंशन कर रही है। जो छोटे छोटे लिबरेशन ग्रुप्स हुआ करते थे, जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, ताकि पाकिस्तान के ऊपर और आर्मी के ऊपर अपना दबदबा, क्योंकि बलोच और बलोच में आज़ादी की मांग एक लंबे वक्त से, और जाहिर है वो विद्रोही गुट वहाँ के हैं, जिनके छोटे छोटे ग्रुप्स एक साथ आए और उनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पे था कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर यह प्रेशर डेवलप किया जाए कि बलोचिस्तान की आजादी हो, क्योंकि बलोचिस्तान में वैसे ही आर्मी बहुत ज्यादा ज्यादतियां करती है, ये आरोप लगते रहे। बलोचिस्तान में लोगों के साथ अमानवीय सलूक होता है, इस बात के आरोप बलोचिस्तान के लोग लगाते रहे। ऐसे में छोटे छोटे ग्रुप्स एक साथ इसीलिए आए, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसको सपोर्ट करने वाला चीन, कि उसको भी मैसेज दिया जाए कि एक लिबरेशन आर्मी है जो बलोचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लगातार लड़ रही है, और अगर सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी तो फिर वो ये तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल, और एक तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आर्मी है वो पूरे पाकिस्तान को चलाती है, सरकार को चलाती है। अब ऐसे में इंक्लूजन के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट अटैक है और जो अभी अभी खबर मिली है उस हिसाब से महिलाएं और बच्चों को छोड़ा गया है, लेकिन जो सैनिक हैं उनको लगातार बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। जाहिर है सीधा जो टारगेट किया जा रहा है वो पाकिस्तानी सरकार को, ताकि जो बातचीत हो, क्योंकि अगर आपने देखा हो ये जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से किया गया है उसमें उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स इस शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार से अगली मांग क्या रखने वाले हैं ये लोग, और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है बीएलए की तरफ से। हालांकि कहा जा रहा है बच्चों और महिलाओं को फिलहाल उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन सभी यात्रियों को छोड़ा, अब ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जो लोग जिन्हें बंधक बनाए गए हैं वो है पाकिस्तानी आर्मी, यानी जो कुछ सैनिक हैं, तकरीबन 100 इनकी संख्या बताई जा रही है, जिनको बीएलए ने इस समय बंधक बनाया है। जाहिर है अब आगे की जो बातचीत होगी, क्योंकि प्रेस रिलीज में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये बताया है कि ऑपरेशन को किस किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन आगे क्या बातचीत होगी वो डायरेक्टली सरकार से करेंगे, डायरेक्टली आर्मी से करेंगे, क्योंकि आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान को लेकर आगे चलती है। विवेक, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि थोड़ी राहत भरी खबर तो ये जरूर है कि यात्रियों को छोड़ दिया गया है, लेकिन वहां के जो सैनिक है, जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं और जो बीएलए के जवान हैं, उनके बीच में अगर ये मुठभेड़ होती है या फिर आगे जो स्थिति है और खराब होती है तो इसमें जाने तो जाएंगी। और इससे पहले भी लगातार ये जो बलोच आर्मी है वो लगातार अपने स्वतंत्रता की मांग करते आए हैं और पाकिस्तानी सेना से उनके बीच में झड़प होती रही है। और बड़ी बात यह भी है कि 2025 में, अभी जो हम इस साल में जी रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक रैंकिंग आई थी, उसमें जो पाकिस्तान है उसे आतंकी देश में दूसरे नंबर पर रखा गया था। तो पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं आम हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जिसमें करीब 100 सैनिकों को एक साथ बंधक बनाया जाए, उसमें से 6 सैनिक मारे गए हैं, तो ये बड़ी दुखद खबर है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हालांकि जो बीएलए है वो लगातार जो वहां के सेना के जवान हैं उन लोगों को निशाना बनाते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं, वो अपनी मांग जैसे अलग अलग तरीकों से पहुंचाते रहते हैं। जो पाकिस्तानी सरकार दोयम दर्जे की तरह ट्रीट किया जाता है बेसिकली बलूचिस्तान के लोगों को, ये उनका आरोप लगता रहा है कि उनको बराबर तरीके के अधिकार पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नहीं मिलते, उनके ऊपर ज्यादतियां होती हैं। और यही एक वजह रही कि 1970 के दशक में बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया, और उसके बाद से 70 के दशक के बाद से बलूच आर्मी छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑपरेट करती रही, अलग अलग समूह अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने की कवायद करते रहे हैं। और साथ ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका खुद
बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन के तौर पर घोषित कर चुके हैं। ये तीनों ही देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो 1947 से ही 1947-48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इनका आरोप यह है कि पाकिस्तान इनके साथ अमानवीय व्यवहार करता है, इनके साथ अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है, दोयम दर्जे का नागरिक इनको माना जाता है। हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस फिलहाल देखिए सुरंग के अंदर खड़ी हुई है और जो पाकिस्तानी थल सेना है वो ऑपरेशन से पीछे हट गई है। पाक सेना ने एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है, यानी हवा से मार की जाएगी। बीएलए को चेतावनी दे दी है कि एयर स्ट्राइक, बीएलए ने कहा है कि अगर एयर स्ट्राइक की तो जितने भी यात्री हैं उनको हम मार देंगे। बार बार बीएलए इस बात की धमकी दे रहा है कि जितने यात्रियों को हमने बंधक बनाया है उनको हम मार देंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाक सेना है जिसने एयर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है, जो थल सेना है वो पीछे हट चुकी है, अब हवा से मार करने की तैयारी है और बीएलए कह रही है एयर स्ट्राइक हुई तो सभी बंधकों को मार देंगे हम। बीएलए अलग मुल्क की मांग करता है, पाकिस्तान में लगातार इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है। 1973 आप याद करिए, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत, इराक, अफगानिस्तान और सोवियत रूस पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी लगाया था। हालांकि अभी बीएलए की तरफ से एक तरफ स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो एयर स्ट्राइक की फिलहाल तैयारी, जो उनकी डिफेंस फोर्सेज है, हवा से मार करने की तैयारी सुरंग के अंदर। अब ये तो एक तरीके का आयुष कवर ही होगा। अगर सुरंग के अंदर इस जाफर एक्सप्रेस को फिलहाल रोका गया है और एयर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है तो जाहिर है कवर लेने की कोशिश शायद बीएलए इस वक्त कर रहा है। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसको रोका गया टनल नंबर 8 पर, जिसका जिक्र आप कर रही पूर्णिमा की एयर स्ट्राइक से भी बचा सकेंगे और पाकिस्तानी एयरफोर्स को जानकारी नहीं होगी कि कहां पर कौन है। ड्राइवर भी काफी चोटिल है, जो पायलट था ट्रेन का ड्राइवर वो भी घायल बताया जा रहा है। ऐसे में एक 50 साल पुराना संगठन है बीएलए, तो ऐसे में उसकी तरफ से एम्बुश के लिए पूरी प्लानिंग की गई। उन्होंने समझा कि पहले ट्रेन को रोकना कहाँ है जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो, और ऐसे में कोई भी एयर रेड यहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अगर करने की कोशिश भी करेगी तो ये मुमकिन नहीं दिखता है। टनल में अगर ट्रेन खड़ी है और खास करके अगर आम लोग भी हैं तो भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है।